प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का मिलेगा 100%। जैसा कि आप बेटा देख रहे हैं, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और यह वाला प्रश्न 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों देखो, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। लिखा हुआ है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर बेटा बात करिए, उसने किया दो विषम संख्याएं। तो देखो यहां पर हम दो संख्या मान लेंगे, हल और लिख देंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस के 2। अगर यहां पर सम आ जाए, दो पूछे तब भी यही लिखनी है और विषम आ जाए तब भी यही लिखनी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब लिखें यहां पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या कह रहा था ये प्रश्न? कह रहा था कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394। भैया ये हमने दो संख्या मान ली है ना, विषम संख्या है, इनके वर्गों के योगफल तो कैसे करेंगे? x, ठीक है, और लिख देंगे x प्लस के 2, इनके वर्गों का योगफल कितना है? 394 है। ठीक है बेटे, आगे देखिए। अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है इसको सरल, कि भैया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस, और बेटा इसको करेंगे अलग हल। कैसे? देखो यहां पर मैं समझा दूं, लिखा हुआ है जी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसका इसी का आधार पर है ये, है ना। तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पर ए की जगह लिख देंगे एक्स का वर्ग, बी की जगह लिख देंगे 2 का वर्ग, है ना, क्योंकि बी का मान क्या है? 2, है ना। और प्लस के 2 ये रहे, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2। ठीक है, सरल करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x। कोई परेशानी बेटा नहीं है ना। आगे चलते हैं जी, यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा 4x और प्लस का क्या रहेगा? 4। क्यों? क्योंकि बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्या आ गई। ठीक है, इतने मान को इसके आधार पर लिख देंगे, है ना, इसके स्थान पर लिख देंगे जी। कैसे? ये देखिए, तो इसको कर देते हैं साइड में। साइड का मतलब यहां पर देख लेना, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा ना, क्योंकि जगह ज्यादा ले रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। और कहां पर रखना है? इसके स्थान पर, है ना। तो कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4 बराबर 394। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए सरल करेंगे, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। फिर क्या हमारे पास? प्लस के 4x हैं और फिर प्लस के 4 ये रहे बेटा, इसको इधर लेके आना, काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 394। इधर क्या बचा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये इधर आ गया, है ना, 0 बची इधर। अब 2x स्क्वायर हमारे पास ये रहा, फिर हमारे पास है 4x, और 394 में से 4 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 390, है ना, बराबर 0। अब आगे हल करते हैं बेटा। क्या कि सब में देखो क्या कॉमन है? 2, तो 2 को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, एक बचा कितना? 19, 2 निम 18, सही है, 2 निम 18, एक बचा, 2 पंजे 10 बराबर 0। ठीक है, क्या करा हमने? इसको ले लिया कॉमन, क्या? 2, और ये जो 2 बाहर आए हैं इसका भाग लगा देंगे इधर, तो सीधे सीधे यहीं पे काटेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा, है ना भाई। अगर ये बट्टी में लेते तो कितना 0 आता, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और 195 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे कि 195 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि प्लस के 2 आ जाए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर कर लेते हैं बेटा इसको अलग अलग, यहां पर फैक्टर कर लेते हैं इसके, है ना, 195 के, और किससे कटेगा? 5 से, है ना। हो जाएगा ये कितना? 5 या 15, कितने बचे? 4, कितने हो गए? 45, तो 5 निम 45। ठीक है,
3 से आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो देखना जरा, 5 तिया 15, 15 में से 13 जाएंगे भाई। 15 में से अगर हम 13 घटा दें तो दोनों बचेंगे। और अगर हम 15 13 गुणा करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 195 मिल जाएंगे। तो देखो इन दोनों के आधार पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के लेंगे 15x और माइनस के लेंगे 13x, ठीक है। और 195 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया जी। अब क्या करना है? अब दोनों में हमें क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो 2x में से 1x आया तो क्या बचा? 1x बचा, है ना। प्लस का क्या बचा? 15, क्योंकि x से x कट गया या कॉमन हो गया माइनस। ऐसी देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? 13, 13 ले लेंगे बाहर। क्यों कॉमन है? क्योंकि 13 भाग 195 में जा रहा है, इसलिए माइनस और माइनस प्लस 13 भाग इधर लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार, बराबर 0, ठीक है। अब देखो x प्लस के 15 कॉमन हो गया, दोनों तरफ है। और क्या बचा? x माइनस के 13 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है? करना है जी x प्लस के 15 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर 0। ये 0 हमने क्या करा? हाँ माफी चाहता हूँ, हाथ बैठ गया मेरा, माफी चाहता हूँ जी। अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि ये जो है हमारे x प्लस के 15, हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के। इसी प्रकार 13 को लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस के। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे हम, ध्यान से समझना। लिखा हुआ था हमारे पास क्या? x प्लस के 15, ऐसे तो लिखा हुआ नीचे, है ना। और लिखा हुआ x माइनस के 13 बराबर 0। तो अब हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये माइनस के हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इसी प्रकार अब हम इसको इधर करेंगे तो ये क्या का हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि एक संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई? 13, लेकिन दूसरी संख्या अभी हमें प्राप्त नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है। तो हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी? देखो यहाँ पर दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस के 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके स्थान पर दूसरी संख्या x प्लस के 2। तो x के स्थान पे लिखेंगे 13। अब ये थोड़ी लिख देंगे माइनस के 15, है ना, 13 लिखेंगे और प्लस के 2 बराबर कितनी हो गई जी? 13 और 2 कितने हो गए? 15। तो दूसरी संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई? 15। और एक संख्या कितनी प्राप्त हुई थी? 13। तो लिख देंगे अतः वह दोनों संख्याएं 13 व 15 होंगी, ठीक है। और यही बेटा क्या है? हमारा आंसर है। तो बेटा इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और यही आता है, माने ये वाला ही आता है, ठीक है। अब एक बार ये है कि हाँ अलग कोई संख्या आ जाए, ठीक, चेंज होके, लेकिन तरीका यही होगा उसका करने का। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ, सबसे पहले कहना चाहूंगा वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना है, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय में मिलता रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए मिलते रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।